लेटर्स लिए थे लिखकर, वो लेटर की बुनियाद पर हमने डाउनलोड किए और डाउनलोड करने के बाद कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट आए, कुछ के आना बाकी है। जिनके सर्टिफिकेट आए वो बच्ची और वो पेरेंट्स यहाँ आकर उनका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला गया है, जिसपे मुख्यमंत्री की सिग्नेचर है और एजुकेशन मिनिस्टर की भी सिग्नेचर है और आपके बच्ची का जो तो उसमें नाम है, वो नाम बोलिए। की वजह से आपके दिलो दिमाग में असर हो सकता है। आप बच्चियों के ताल्लुक से जो हालात चल रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की बात कीजिए, शहर की बात कीजिए कि लड़कियों की हिफाजत करना हर एक जो तो सरपरस्तों का काम है। उसके लिए हमको अपने बच्चों पर, लड़का हो या लड़की हो, उस पर 24 घंटे हमको नजर रखना चाहिए। वो ये कि भाई अपना बच्चा या बच्ची मदरसे से आने के पहले और आने के बाद, मदरसा किस वक्त ये तो जाती है, मदरसा छूटता कब है, ये टाइमिंग आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चाहे ये छोटी बच्चियां हो या बड़ी बच्चियां, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ छोटी बच्चियों के लिए ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि पहली से सीनियर कॉलेज, चाहे 12वीं हो कि 15वीं हो, इन तमाम के लिए मैं आप तमाम को हिदायत गुजारिश करना चाहता हूँ। जा रहे हैं, कितने बजे स्कूल उनका छूट रहा है, क्या वाकई में वो स्कूल को गए, कॉलेज को गए, तो आप लोगों का काम है कि हम स्कूल और कॉलेज रब्त कीजिए। रब्त करने से पता ये चलता है कि वाकई में हमारा कॉलेज में गया। इसकी एक फिक्र क्या होती है कि सरपरस्त जब स्कूल जाते हैं तो स्टूडेंट फिक्र होती है कि हमारे सरपरस्त यहाँ आके इंक्वायरी करते हैं। आज के जो हालात है लड़कियों के ताल्लुक से बहुत जो है तो हमारे लिए फिक्रमंद है। फिक्र इस बात की है कि माशरे में मोबाइलों का ज़माना है, टीवी का ज़माना है। उस मोबाइल और टीवी का असर हमारे जो है तो समाज के लड़कियों पे पड़ रहा है। हम अड़ोस पड़ोस के लड़के और लड़कियों पे नज़र रखिए, भले वो आपका रिश्तेदार फलेरा भाई हो, मुमेरा भाई हो, आपने गोशे पर्दे की ताकीद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मामू के बच्चे के साथ गई, मामू की बेटी के साथ गई, ये तमाम चीज़ें आपने, आज के हालात बहुत ख़राब है, आप लोगों को एहतियात करना ज़रूरी है। ये तो प्राइमरी लेवल है, लेकिन हाई स्कूल लेवल पे जब आप जाते हैं, कॉलेज लेवल पे जब जाते हैं, तो वहाँ के हालात अगर आप देखेंगे, आप भी दिन ब दिन जो है तो टीवी के ज़रिए, अखबार के ज़रिए और मोबाइल के चैनलों के ज़रिए आप तमाम को रोज़ाना जो तो खैर खैरियत मालूम होती है कि फला लड़की बुरखे में भाग गई। देखिए, इसलिए बुरखों का जो मामलात है और बुरखियों में जो लड़कियां हमारे पास जाती है, जाने के बाद हमारा काम है कि उसके हाथ में मोबाइल है क्या। मोबाइल जिस लड़की के हाथ में रहेगा, जिस लड़के के हाथ में रहेगा, आज मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादातर गलत तरीक़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे लड़के और लड़कियां गैर मुस्लिमों से दोस्ती और फ्रेंडशिप कर रही है। और फ्रेंडशिप यहाँ तक ये तो चले जाती है कि लड़का और लड़की अपने माँ बाप को, अपने खानदान को, अपने समाज को और अपने मजहब की इज्जत को ना देखते हुए वो फौरन घर से बाहर चले जाती है। वो एक लड़की नहीं जाती है, बल्कि उसके पीछे पूरे खानदान की इज्जत जाती है। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी सरपरस्त किसी बच्चा और बच्चे को गलत जो तो कोई भी नहीं सिखाता है। गलत जो तो सिखाने का मामला वो खुद अपनी जो तो तबीयत में जो तो पैदा करके उस
अमल को करने पे मजबूर होता है। क्यों? क्योंकि उसको धाक नहीं रहता है, फिक्र नहीं रहती है, किसी का डर नहीं रहता है। आज हमारे दिलों से अल्लाह और रसूल का डर निकल चुका है। इसलिए हम दीन पे ज्यादा जोर देना चाहिए। दीन के साथ दुनिया की तालीम इतनी हासिल करो कि जितनी आपको हजम हो सके। कि ख्वाहिशात को हम ये तो देखना चाहिए। आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे सरपरस्त हो गए। बच्चों का और बच्चियों का कहना है मम्मी बाबा ये वो तब्दीली नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो है ना तमाम माशरे में परेशानियां आ रही हैं। आज हम पूरी दुनिया में जलीलो कौन हो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपने बच्चों पर घरों में सही तरीके से उन पर जो है तो परवरिश नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बिगाड़ पैदा होता जा रहा है, चाहे वो लड़का रहो चाहे लड़की रहो। तो सबसे पहले हम लोगों का फर्ज है कि हम अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें। लाड़ जो करते हैं हम हमारे बच्चों पर, वो बहुत गैर ज़रूरी लाड़ हो जाता है, इतने लाड़ नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों में बिगाड़ पैदा हो और वही बिगाड़ पूरे माशरे को तबाह कर रहा है। बस अब इससे ज़्यादा मैं सर ने बताई ये कि लेडीज़ का मामला जो चढ़ा है अभी मार्केट में, बोलने का मतलब माहौल बहुत ख़राब चालू है। और अपनी माँ बहनों को मैं सबको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि लड़की जो रहती है, बोलने का मतलब ये घर से निकलती है और स्कूल का बोल के, ट्यूशन का बोल के, अरबी का बोल के निकलती है, किसी फ्रेंड के पास में, किसी दोस्त के पास में जाती है, तो अपना काम है और अपना माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है ये कि उसको उसके दर तक छोड़ के आइए, कि बस खाली बस उसको भिजाना चाहिए, बोलने का मतलब, और मोबाइल से परहेज करिए, बस तब बोलना चाहता हूँ। सर ने जो बात कही बिल्कुल सही है। सबसे पहले माशरे की इस्लाह के लिए घरों की इस्लाह ज़रूरी है, इसलिए घरों में दीन का माहौल बेहद ज़रूरी है। दीन की तरबियत से हम बहुत दूर है, इसलिए अपने बच्चों को दीन के बारे में घर में बताना माओं का काम है। छोटे छोटे अंबिया के किस्से वगैरह, ऐसा दीनी रिसाले, ये तालीम देना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से माशरे की इस्लाह हो सकती है। योजना बहुत सारी है जिसमें आपको हम मुख्तसर बतलाते हैं कि पहले हेल्थ इंश्योरेंस है, आवास प्रवर्धन आवास योजना, इस योजना में आप लोगों को कार्ड बनाना है। वो कार्ड आपको एक दिन में बन जाता है। इस योजना में, इस स्कीम में 1 लाख से 5 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस कार्ड बनता है। आपको कार्ड बतलाना है और बहुत ही इज्जत के साथ, हिम्मत के साथ, परेशान होने की जरूरत नहीं। कार्ड बताइए, आपका एक फैमिली का, एक घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए आपका कार्ड, वो आयुष्मान कार्ड आपके लिए काम आने वाला है। दूसरी स्कीम ये है कि कामगार योजना, जो बर्तन धोते हैं, किसी के पास काम करते हैं, कोई मजदूर तबका हो या किसी भी तरह की आप मजदूरी करते हैं, तो आपको कारपोरेशन के जरिए सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आपको कामगार योजना की जो तो स्कीम का फायदा मिलता है। उसमें एक फायदा ये है कि आपको कामगार का पूरा किट मिलता है, बर्तन का किट मिलता है और महाना आपको 1500 रुपये महीने मिलते हैं। उसके बाद आपके जो बच्चे जहाँ तक भी पढ़ेंगे, वो बच्चों को हाजिरी के हिसाब से आपको साल में एक बार बच्चा या बच्ची को आपके जो तो उस स्कीम का फायदा मिलता है, वो स्कॉलरशिप बोल के जो तो देते हैं। उसके बाद तीसरी जो तो स्कीम जो तो वह है कि सड़क सुरक्षा योजना। अब हम क्या करते हैं कि कोई इंश्योरेंस बनाने की कोशिश ही नहीं करते। हमको अल्लाह पे भरोसा है, एतमाद है, सब सही है, लेकिन हालात ऐसे आते हैं कि हमारे पास जब वक्त पे कुछ हादसा हो जाता है, लाख 2 लाख 5 लाख का जब मसला आता है तो दर फिरना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। इसलिए वो परेशानी से बेहतर है कि हम अपने जो तो गवर्नमेंट की फायदा लो। गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जैसा सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा सड़क सुरक्षा योजना, उसको जो तो अभी फिलहाल जो तो
बाल ठाकरे साहब का जो तो नाम दिया गया, इस योजना में आपको 1 लाख से 10 लाख तक का फायदा मिलता है, फौरन मिलता है। इसलिए वो भी कार्ड निकालिए। और आखिरी एक स्कीमें बहुत है, लेकिन खवातीन के लिए सिलाई मशीन का जो मामला है, सिलाई मशीन में बीच में बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरने से फायदा नहीं है। जो खवातीन 7 क्लास सीखकर सर्टिफिकेट है आपके पास, सर्टिफिकेट सबसे अहम है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको इस स्कीम के तहत सिलाई मशीन भी मिल सकती है। उसके बाद बेरोजगारी के तहत आपको 7 क्लास सेंटर की परमिशन, परवानगी मिल सकती है। उसके लिए आप लोगों को कोशिश करना चाहिए। आपके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखी गई थी, तो क्या उद्देश्य था और पेरेंट्स मीटिंग में क्या मार्गदर्शन किया आपने, इस बारे में? आज जो जियाउल उलूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में जो मीटिंग ली गई, उसमें सबसे बड़ा जो तो मुद्दा था कि बच्चों की सुरक्षा, लड़के और लड़कियों की जो सुरक्षा किस तरह करना चाहिए, जिसमें स्कूल का क्या रोल होना चाहिए, सरपरस्तों का क्या रोल होना चाहिए, इस ताल्लुक से आज सरपरस्तों की मीटिंग ली गई। मीटिंग में कहा गया कि भाई बच्चों को स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनका मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, इस ताल्लुक से अपने बच्चों की जो तो निगरानी करना, उनकी हिफाजत करना, ये अपनी जो तो जिम्मेदारी है। आज जो तो हालात बहुत ख़राब है, इसलिए हर एक ने, पेरेंट्स ने अपने अपने बच्चों का अगर हिफाजत करा तो तमाम हालात सही हो सकते हैं। पेरेंट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? पेरेंट्स ने कहा कि भाई हम जो आप कह रहे हैं, हम उस पर जो तो पूरा जो तो अमल बजावनी करेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे, और हमारे बच्चों को हम जो तो कहाँ जो तो स्कूल जा रहे हैं उस ताल्लुक से हम सरपरस्तों से, टीचर से और हेडमास्टर से रब्त कायम करेंगे। सर, पेरेंट्स मीटिंग जो होती है तो महीने में, साल में कितने बार? हमारे पास जो तो साल में 6 बार होती है, 2 महीने में 1 बार मीटिंग ली जाती है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के ताल्लुक से, स्कूल के हालात के मामला और जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है वो स्कीम के ताल्लुक से सरपरस्तों को आगाह किया जाता है। गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में हो या जो तो मुख्तलिफ जो तो समितियों के मामले में मालूमात दी जाती है। आपका नाम बोलिए, आपके स्कूल का नाम? हाँ, मेरा नाम नसीर अहमद अंबेकर, सदर मुदर्रिस जियाउल उलूम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, औरंगाबाद।